हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। सो फाइनली दोस्तों, हमारा PSLV C52 उड़ान भरने के लिए तैयार है। यानी कि अगर हम रीजनल हमारे सोर्सेज की माने, रीजनल सोर्सेज यानी कि अगर हम तेलुगु मीडिया की माने तो PSLV C52 14 फरवरी 2022 को उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसके साथ RISAT-1 सैटेलाइट मतलब EOS-4 सैटेलाइट और इंस्पायर सैट-1 सैटेलाइट होने वाली है। RISAT-1 सैटेलाइट अभी इसका नाम बदलकर RISAT-1 सैटेलाइट का नाम बदलकर हमने उसको EOS-4 सैटेलाइट कर दिया है। आर का मतलब था रडार, आई का मतलब था इमेजर, सैट का मतलब था सैटेलाइट। तो रडार इमेजर सैटेलाइट की ये शायद से 6वीं सैटेलाइट थी और EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और EOS की ये 4th सैटेलाइट है। मतलब आप सभी को पता है EOS का सफल प्रक्षेपण हमने किया था PSLV C49 से। PSLV C49 से हमने हमारे EOS-1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। फिर EOS-2 हमारे SSLV के ऊपर से लॉन्च होने वाला था। EOS-3 यानी कि GSLV-F10 का फेलियर हुआ और ये अभी EOS-4 है। इसको 14 फरवरी 2022 को लॉन्च करना है और जो लॉन्च विंडो है वो सुबह 4:30 बजे शुरू हो रही है। ओके, ये जो PSLV C52 है इसके साथ एक सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट जाने वाली है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये वही सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिस रडार को हम निसार में लगाने वाले हैं। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये निसार अलग है, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार वो रडार और ये रडार यानी कि निसार वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार और RISAT वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों एक ही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो सिंथेटिक अपर्चर रडार हम निसार में लगाने वाले हैं उसमें कई सारे बैंड्स है। ओके, मतलब कई सारे आपको बैंड्स में उसका आउटपुट मिलने वाला है, लेकिन इसमें कुछ गिने चुने बैंड्स ही है। तो इसका जो ऑर्बिट होने वाला है वो लो अर्थ ऑर्बिट होने वाला है। ओके, सो फाइनली हम मतलब जो हमारा RISAT-1 सैटेलाइट है उसको हम लॉन्च करने वाले हैं। इसका लॉन्च पैड मतलब लॉन्च साइट जो होगी वो सतीश धवन स्पेस सेंटर फर्स्ट लॉन्च पैड ही होने वाली है। अगर हम पेरिजी अल्टीट्यूड की बात की जाए तो पेरिजी अल्टीट्यूड इसका 536 किलोमीटर होने वाला है और अपोजी भी 536 ही होने वाली है। इंक्लिनेशन की बात की जाए तो इंक्लिनेशन इसका 97.84 डिग्रीज होगा और मतलब हमारे अगर ऑर्बिटल पीरियड की बात की जाए तो ये 96.50 मिनट्स में पूरा एक ऑर्बिट लगाएगा। ये एक्स बैंड का इन्होंने यहाँ सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया है, एक्स बैंड का। ओके, लेकिन जो निसार है, निसार प्रोजेक्ट, उसमें एक्स बैंड का नहीं है, उसमें कई सारे बैंड्स है पर यहाँ सिर्फ उन्होंने एक ही बैंड लगाया है। एनीवेज, सो ये कुछ मैंने आपको अभी मतलब एक आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश की। देखिए, ये जो सैटेलाइट है RISAT-1 है, इसको हमने मतलब नामकरण भी इसका दूसरा कर दिया था। इसका नाम था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अभी दूसरी बार नाम रखा है इसका। वो बेसिकली बस इसका जो वज़न है, लॉन्च मास, वो 1850 किलो है। पावर इसको 1850 वॉट लगती है। फिर से लॉन्च डेट इसकी 14 फरवरी 2022 है। रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक्सेल्थ वर्जन, एक्सेल्थ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और PSLV C52 मिशन के जरिए लॉन्च करने वाले। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कोर्स इसरो है। इसका जो ऑर्बिट होने वाला है वो एक जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है, या मतलब इसकी सनसिंक्रोनस, शॉर्ट फॉर्म में सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये रहने वाला है। लेकिन सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में भी एक मतलब छोटा सा जियोसेंट्रिक ऑर्बिट टाइप रेफरेंस सिस्टम में इन्होंने जियोसेंट्रिक ऑर्बिट देखे रखा है, पर राइम में इन्होंने सनसिंक्रोनस ऑर्बिट ही दिया है। मुझे पता नहीं अभी ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ऑर्बिट है। सो दोनों में से कोई भी एक ऑर्बिट में जा सकता है। एक तो जियोसेंट्रिक हो सकता है या सनसिंक्रोनस हो सकता है, पर मुझे तो सनसिंक्रोनस नहीं लगता, क्योंकि सनसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो 600 से लेकर 700 किलोमीटर, 600 से लेकर 700 किलोमीटर तक सनसिंक्रोनस ऑर्बिट फैला हुआ रहता है। ओके, अगर PSLV को लॉन्च नीचे की ओर यानी कि श्रीलंका की ओर होता है तो ये सनसिंक्रोनस ऑर्बिट ही है। लेकिन अगर PSLV का लॉन्च चाइना या इंडोनेशिया की तरफ जाता है PSLV, तो ये सनसिंक्रोनस नहीं, ये जियोसेंट्रिक ऑर्बिट होगा। ओके, सो ये कुछ मैंने डिटेल्स बताए। होप सो ये लॉन्च जल्दी हो और होप सो कि ये लॉन्च 14 फरवरी को ही हो, क्योंकि वैलेंटाइंस डे उस दिन भी आप लोगों को वैलेंटाइंस डे लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं होगा तो 14 फरवरी को ब्लैक डे भी है। यानी कि हमारे
गलवान घाटी और पुलवामा में जो अटैक्स हुए थे, उसमें भी पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो हमारा 14 फरवरी 2000 को ही हुआ था, मतलब 2000 नहीं, 2020 को ही हुआ था, 2020 या 19 को हुआ था पुलवामा में अटैक। सो एनीवेज, तो पुलवामा में जो अटैक हुआ था तो वो 14 फरवरी को ही हुआ था, इसलिए हम 14 फरवरी को एक ब्लैक डे मनाते हैं। लेकिन जो यूथ है आज का, कॉलेज में जाने वाला यूथ, वो इसको वैलेंटाइंस डे के रूप में ही मनाता है। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 14 फरवरी को हमारे जो जवान थे वो शहीद हो चुके थे। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा कि आप 14 फरवरी को कहाँ अटैक हुआ था ये जानने के लिए उत्सुक है या नहीं उत्सुक है। एनीवेज, सो ये PSLV C52 के ऊपर वीडियो जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।